ये ले ऐसे 3 साल डाई साइड पे डाई साइड पे बड़ी मुश्किल मोमिन से गुजारिश है कि इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आए। सरकार अल्लामा मोहम्मद अली राज देती है, जो रिज़्क बनकर विलायत के राज देती है। अताए रब्बे उलाबी आवाज़ देती है, अताए रब्बे उलाबी आवाज़ देती है। मैं करके खून का मातम जो किब्रिया को झुका, मैं करके खून का मातम जो किब्रिया को झुका, तो मेरी पुश्त पे बोसे नमाज देती है। मिलके नाराए हैदरी। करबला दी ज़ात पर खुलूस बुलंद तर सलावत। मोहम्मद दी ज़ात पर खुलूस बुलंद तर सलावत। मैं चाहता तो ये था कि खुतबा शुरू करूं, लेकिन बेटे की रुबाई सुन के मुझे कुछ कहना पड़ा। कह रहा है कि पुश्त पे नमाज बोसे देती है। मातमी का ये दर्जा तो बहुत ही हकीर है। अली 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 22 साल का है जवान खूबसूरत तौहीदी नक्शो निगार वाला हुसैन। है? 22 साल का। मैं किसी गरीब मजलूम की बात नहीं कर रहा। किसी गरीब मजलूम की बात नहीं कर रहा। 22 साल का तौहीद सूरत हुसैन। साल का बिस्मिल्लाह हैदरी 22 साल का तौहीद सीरत हुसैन। 22 साल का तौहीद जैसा हुसैन। बाईस साल का छोड़ दीजिए, अब जैसा भी है रहने दीजिए। अब हुसैन जाने और ये मजलिस जाने। सुभान अल्लाह। अगर आपको पता है ना, जब नमाज नियत
वसीयत कर ली जाए। अलामा साहब भी तशरीफ ले आए हैं, बुखारी साहब, अब इनके जूतों की खाक हैं। और ये बात पल्ले बांध लीजिए, कोई भी गैर सैयद को जमात नहीं करा सकता। हुसैन घर से बगैर अबा के और दस्तार के मदीना के बाजार आकाज में निकल आया। मदीना में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि हुज्जत खुदा की जुल्फे उसमें लहराने लगी। 22 साल की तौहीद, 22 साल की तौहीद बाजार में निकल आई। वहां से गुजर हुआ जहां पर लोग दुम्बे ज़िबा कर रहे थे, बगैर अमामे के, बगैर अबा के, जसदे खुदा, मजहरे सिफात, मजहरे ज़ात-ए इलाहियत, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के इस्म, जो गुजरे तो दुनिया नहीं, हुसैन की मखलूक हुसैन को देखने लगी। कोई हुस्ने मुस्तफवी ऐसी झलक दे गया, कोई आगे औरतें नहीं थी, कसाब थे जो दुम्बे ज़िबा कर रहे थे, ना गुजरने वाला यूसुफ था कि फकत उंगली कटती। बस महवे हुस्ने खुदा ऐसे हुए कि हाथ कट गए। गुजर गए हुसैन कि एक अराबी पीछे भागता हुआ आया, मिस्क के आले मोहम्मद अलामा शेख मुफीद अलहरमा की दर्स खारिज की, इरफान की सबसे बड़ी किताब से हदिया कर रहा हूं। गुजरे और अराबी पीछे आया, कहा हुसैन बादशाह आप तो गुजर आए, बहुत सारे लोगों के हाथ कट गए। अचानक खुदा ने रुख मोड़ा। संभल के मैं हुसैन इब्ने अली की बात कर रहा हूं, हुसैन इब्ने अली की जो मज़ारे खुदा है, जिसके लिए कुरान ने कहा जो ये चाहते हैं वो वही चाहता है। तो हुसैन ने रुख मोड़ा तो अल्लाह ने चाहा कि रुख मुड़े। और तुम खातिर जमा रखो, हम नुसैरी मुशैरी वाला अकीदा नहीं रखते, जिससे अली मुंह मोड़ ले वो कायदा अकीदा।
कभी भी अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह कहने के बाद फिर हम इन्हें कुछ और नहीं कह सकते, और जहां अली के फजाइल रुक जाए बंदा वहीं से मुकस्सर हो जाता है। बात सादा है, नबी के कौल से मुहकिम ये बात सादा है, अदू पनप नहीं सकता ये रब का वादा है, अदू पनप नहीं सकता ये रब का वादा है। और इमाम जाफर सादिक ने है ये फरमाया, और इमाम जाफर सादिक ने है ये फरमाया, अली वली का मुकस्सर हराम ज़ादा है। मुड़े हुसैन, ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है, ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है कि इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है। ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है कि इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो, नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो, या ये कहो कि नबी की नमाज मातम मुड़े हुसैन, मुड़े अराबी के साथ, और तेजी से चलते हुए वापस बाजार अकाज में आए और कहने लगे किस किस का हाथ कटा, अपने अपने हाथ ले आओ। कसाब हाथ लेके आए, हुसैन हर किसी का हाथ लेता, उसकी कलाई के साथ लगाता, ऊपर हाथ रखता और छोड़ देता, हाथ जुड़ जाता। तो यहां पर हुसैन ने, शेख मुफीद ने लिखा कि इमाम ने एक जुमला कहा, इमाम ने फरमाया मेरी मोहब्बत में जब भी कोई जख्मी होगा मैं उसको खुदा के हाथ लगा के सही करूंगा। अब समझ में आई कि तुम्हारे मातम के इतने गहरे गहरे जख्म अचानक ठीक कैसे होते हैं। ओ मातम के दरमियान बिछी हुई सफ़े मातम पर हटाकर सफ़े नमाज बिछाने वाले, तेरी नमाज में हुसैन नहीं आया, उस जख्मी मातमी के बदन पर हाथ लगा के उसे सही करता रहा। बता अफजल कौन है? कौन मुकद्दस हुआ? कौन मुकद्दस हुआ? तुमने पेशानी जमीन पर रखी और उसके जख्म पर हुसैन का हाथ लगा। कौन मुकद्दस हुआ? कौन मुकद्दस हुआ? किसकी नमाज हुई, तेरी या मातमी की? और क्या बहते हुए खून को हुसैन नहीं देख रहे? बहते हुए खून पर हुसैन ने हाथ रखा, तुमने कैसे कहा यह निजस है?
समझ गए ना? अपनी अजमतों को पहचानो। तुम्हें दरखास्त कर रहा हूं, जंजीर जनी करके फिर नमाज कायम करो। अब तुम्हें करबला के एक वाक्य की तरफ ले जाता हूं। सईद हुसैन ने उसे कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। याद रखना, जोहर की नमाज तक करबला में हुसैन ने शरीयत की मुकम्मल पासदारी की, और जैसा शरीयत ने कहा हुसैन ने वैसा ही किया। जो ही जोहरैन हुसैन ने पढ़ ली, अब शरीयत की जुर्रत नहीं कि उफ भी करे। अब शरीयत को छोड़ के जो कुछ हुसैन ने किया वो ही खुदा का हुक्म है। किस शरीयत में है कि बच्चा हाथ पे उठाकर ले जाओ? शरीयत इजाजत देती है शरीयत में कि 6 माह के बच्चे को ले जाओ? नहीं इजाजत। लेकिन इमाम ले गए। समझ रहे हो ना? ये तो बच्चे ने रुबाई पढ़ दी और मकाम मातमी पे मुझे उसकी मारिफत पे थोड़ी सी मैंने बात आगे बढ़ा दी कि नमाज क्या बोझ से लेगी। हर मातमी ये फजीलत लेके घर जाए कि मेरे आज बदन को हुसैन ने छुआ था। और जिस मातमी को यह फजीलत मिल जाए कि आज मेरे बदन पर हुसैन ने हाथ लगाया था, भला वो कभी गुनाह में मुब्तला हो सकता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बदन हुसैन का छुआ हुआ है। वो हराम की तरफ नहीं जा सकता, वो ऐसी चीजों के करीब भी नहीं जाता जिसके लिए कुरान ने कहा ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। खबरदार, जब गाफिल हो नमाज के करीब न जाना। ये सुकारा शोकर से, और इसके बहुत सारी तफसीरें हैं। ये मतलब नहीं है कि जो नशे में हो, नहीं, यानी जब तक तुम अली को पहचान न लो, खबरदार मेरी नमाज के करीब भी ना आना। बिस्मिल्लाह। समझ रहे हैं ना? आवाज पहुंच रही है ना अब तक? बिस्मिल्लाह। तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं खुतबा पढ़ लूं। लेकिन अब वैसा तो खुतबा नहीं पढ़ूंगा जैसा पढ़ना है, क्योंकि खुतबे से अफजल शय पढ़ दी। लेकिन आज सिर्फ दरूद पे इक्तफा करके आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहिम मिनल जिन्ने वल इंसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला सुब्हाना फ़ी सूरतिल क़द्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदरक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि आम सलाम हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। सलावत। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख्वाहिशें, चाहता हूं कि दम निकलने से पहले एक दूसरे की नजर कर जाएं, क्योंकि हुक्म है कुरान यही है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हमें आपस में सब्र की और हक की तलकीन करके जाना है।
हक की और सब्र की, यानी अली और करबला। एक दूसरे को अली की और करबला की वसीयत करनी है ताकि ये अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाए। जैसे हम तक पहुंचा वैसे ही आगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझना बड़ी ही जरूरी है, जिस पे हम मारिफत पे कदम रख सकते हैं कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को समझ पाए। कल भी अर्ज किया था, आज फिर कर रहा हूं, 45 मिनट बंद लिफाफे से अब जान छुड़ाओ। बच्चे सारी रात मातम करें लेकिन सुबह कॉलेज जाएं। हमें मौलवियों की जरूरत कतई नहीं है, हमें अफसरों की जरूरत है। क्या मेरे नौजवान बच्चे नहीं देख रहे कि हमें दफातर में किस तरह से जलील किया जाता है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम लोग पढ़ लिख के सर्विसेज के एग्जाम्स दो और आगे बढ़ो? मैंने खुद, मुझ पर अमीर का इतना करम था कि अमीर ने मुझे पहले पढ़ाया, रोजी दी, अना दी, फिर मुझे सिखाया ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। हर मोमिन ही ऐसा है, हर मोमिन ही ऐसा है। मौला बनाएंगे नहीं, मौला ने बना के भेजे हैं। तुम क्या समझते हो? तुम उन आयात के मिस्ताक हो जिसमें खुदा ने कहा कि हमने एक हकीर पानी से इंसान को खलक किया। सादे के आले मोहम्मद के सामने लोगों ने आकर दरखास्त की, मौला अगर अब हम कतरा पानी हकीर से पैदा हुए हैं तो क्या मौला वो निजस है, और क्या निजस शाय जन्नत में जा सकती है? इंसान एक कतरा है, निजस से अगर पैदा हुआ है तो क्या मौला इंसान जन्नत में जा सकता है? मौला ने फरमाया, तुम्हें किसने कहा कि निजासत चली जाएगी? कहा मौला क्या जन्नत में फकत रूह हैं? कहा नहीं, बदन भी। दरस खारिज में शेख हसन जायद ने हमें दर्स देते हुए नजफ अशरफ में इरशाद फरमाया, 105 साल के हौजा के जय्यद तरीन आलिम ने हमें दरस खारिज में पढ़ाया और कहा बदन इसलिए जन्नत में जाएगा क्योंकि उसके ऊपर मातम के निशान होते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो कहने लगे मौला, तो कहा तुम मुराद नहीं हो, हमारे दुश्मन मुराद हैं। कहा मौला तो फिर मोमिन की तखलीक कैसे? कहा तूबा जानते हो ना, तूबा? कहा हाँ मौला। कहा ये एक दरख्त है जिसके पत्ते 500-500 मील लंबे हैं। ये वो तूबा का दरख्त है, मुकद्दसा है, जिसके नीचे मोमिन मजालिस करेंगे। समझ रहे हो ना? बस चलते जाओ। मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश कर सकूं। मुझे बखीली बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? कि मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसके करीब से भी बखीली नहीं गुजरी। मैं आपके साथ मिलके इबादत कर रहा हूं, और जैसे आप मेरी मजलिस सुन रहे हैं, खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, वैसे ही मैं खुद भी सुन रहा हूं। क्योंकि मैं मोमिनियत के इवज कभी आलमियत न लूं। यहां बैठने वाले का हर जुमला पकड़ा जाएगा और उसे अदालत इलाहिया में पेश होना पड़ेगा। लेकिन आपकी मोहब्बत तो ली जाएगी, जो कहते रहो कबूल है।
तूबा तूबा, बस बढ़ते जाओ, तूबा, कहा तूबा, उसके नीचे मोमिनीन मजालिस करेंगे, कहा तूबा का पाकीज़ा रस जिसकी जड़ें हमारे घर में हैं, यानी तूबा में जो रस चल रहा है वो हम अहले बैत के घर से है। कहा तूबा का रस, तूबा का रस। खुदा एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ इसकी शाख को तोड़ो। वो फरिश्ता शाख तोड़ता है, उससे एक नूरानी रस का कतरा मोमिन की मां के बतन में टपकता है, रहम बंद कर दिया जाता है, मोमिन पैदा हो जाता है। तो आप समझ में आई ना उस जुमले का माना, उस रुबाई का। नापाक जबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। भाई हम ऐसे ही किसी को नहीं कहते कि उसकी मां का किरदार ठीक नहीं है। कुरान ने कहा बनी इस्राइल में शारे को हम शामिल हो जा शैतान, इनकी औलाद में भी, इनके माल में भी अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया। जहां देखो अम्मा बोग्ज में आए, दाखिल हो जाओ, वलदुल हराम। हम खुदा की कसम किसी की दिल आजारी नहीं चाहते। सबसे बड़ा मोमिन वो जिसकी जहन में जितनी गुंजाइश इंसानियत होगी वो उतना बड़ा मोमिन होगा। हम तो इंसानियत से प्यार करते हैं, शर्फ से प्यार करते हैं। हम तो किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहते, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन हक का मानना वाजिब है। अच्छा, सच जानते हो ये सच क्या होता है? कभी गौर किया ये सच क्या चीज है? ये देखिए, ये सच ऐसी लतीफ शय है, अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो भी झूठ, थोड़ा सा घट जाए तो भी झूठ। ये है सच, ये है सच। थोड़ा सा बढ़ जाए तो भी झूठ, थोड़ा सा घट जाए तो भी झूठ। सिर्फ ये हदें जान सकते हैं, लेकिन सच की कोई तारीफ नहीं है। सच सिर्फ जाहिर है, ज़हूर है, और यही अली है। ना इसे बढ़ाया जा सकता है, ना इसे घटाया जा सकता है। ये तो सिर्फ हक है, सिर्फ हक। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नारे हैदरी। भाई अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, ये पता नहीं इब्रार को क्या मसला है। पढ़ना मैंने कुछ होता है, पढ़वाता कुछ है। लेकिन जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, जिक्र तो अली का ही है ना भाई। यहां इसी मिंबर से कोई पढ़ रहा था, और शायद मेरी याददाश्त साथ दे रही, तो शायद इकबाल साहब, और वो कह रहे थे पहली मोमना है वलायत की बीबी। ये ना समझना हम समात नहीं करते। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम मोमिनियत से खारिज हो जाएं? नहीं, जो भी पढ़े उसे गौर से समात फरमाइए, और उससे जो भी मिले वो अपना माल समझिए और उसे लीजिए। मारिफत बढ़ जाए,
कहा मोमिना अव्वल। ये कब, ये लकब बिल्कुल सही है, लेकिन और उन्होंने भी दुरुस्त पढ़ा, जरा सा भी उन्होंने बुखीली नहीं की, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये कब बनी? मोमिना उम्मे अबीहा हैं, मज़ारे ज़ात हैं, बल्कि जो कुछ मोहम्मद और अली नहीं वो फातिमा है। बस इससे बड़ी मैं और क्या कहूं। लेकिन एक चीज वाजिब है और वो है अली की वलायत, उससे मोहम्मद को भी छुटकारा नहीं। बल्लेग, तबलीग करो, नहीं तो आपकी रिसालत नहीं चाहिए। पहुंचा दीजिए अली की वलायत को। और सबसे पहला रसूल ने अपने घर से बायत का सिलसिला शुरू किया। अली एक रंगीन और बाज़ रवायतों में के सुर्ख तकिया लगाए अली अपनी मसनद में तशरीफ फरमा थे। रसूल ने ऐलान किया कि अब सब बारी बारी अली की बैयत करें। अच्छा, अब मेरे बेटे बड़ों की खिदमत में गुजारिश और अपने बच्चों को मुतवज्जो कर रहा हूं, और यकीन जानो मैं तो अपने बेटों का खतीब हूं, क्योंकि मौलवी लिबरल नहीं होता। और वो दिमाग को जमूद की शक्ल में रखना चाहता है, फिक्र को रोकना चाहता है। हालांकि खड़े पानी से तो वुजू नहीं होता, खड़ी फिक्र से दीन कैसे बढ़ेगा? बेटी, अली की वलायत जरूरी है, खैमे से निकलो, बैयत करो। और अपने बच्चों को मुतवज्जो, बैयत किसे कहते हैं? बैयत कि मैंने अपनी जान तुम्हारे सपुर्द कर दी, अपनी अना, ईगो, अपनी मैं तुम्हारे सपुर्द कर दी, अपना माल तुम्हारे सपुर्द कर दिया, अपनी जिंदगी तुम्हारे सपुर्द कर दी। ये है बैत। यानी अब तुम इन सब चीजों के तुम मालिक। कमाल है अली जिसके सामने जहरा खड़ी कह रही थी मेरी जिंदगी के मालिक। क्या मेरे माल के, मेरी इज्जत के मालिक, मेरी अना के मालिक। बैत करने आई तो क्या सिर्फ चुप करके बैत हुई? नहीं, सरकार अलामा भी तशरीफ फरमाए और बहुत सारे अदीब और शोरा और जैदी और इस तरह के तुम लोग, ज़हीन मेरे बेटे, तुम सब मौजूद हो। मुझे बताओ, एक वाकया हो रहा हो, एक इवेंट वकूफ पजीर हो रहा हो, तो वो खामोशी से नहीं होता, उसमें हरकत होती है, तभी वो वाकया बनता है। तो क्या बीबी ने खामोशी से बैत कर ली, कुछ नहीं बोला? नहीं, जरूर कुछ बोला। बस अली ने बीबी को देख के हाथ बढ़ाया बैत के लिए। शहजादी ने अपना हाथ अली के हाथ पर रखा बैत के लिए कि अचानक अली के जुमले तारीख ने रकम किए। किताब साथ लाया, और जानते हो यह किताब मुकद्दसा किसकी लिखी हुई है? तुमने जिंदगी में नहीं देखी। नजफ से ले आया मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी किताबें। यह किताब कुंजुल आरिफीन फी मराअतुल आरिफीन, जानते हो किसने लिखी? किसने? तसनीफ लतीफ
जनाब सैयद अल आरिफीन सिबत रसूल रब्बिल आलमीन सैयद शुहदा मकबूल खालिक कौनैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन की हाथ की लिखी हुई किताब तफसीर, जिसमें हुसैन ने अपनी माँ और बाप का खुतबा गदीर लिखा। हाँ, क्या याद करोगे? किससे पाला पड़ गया? खुतबा गदीर। आप अच्छी तरह देख लो, फिर नहीं दिखाऊंगा। अब सुनो क्या हुआ। हुसैन कहते हैं कि मेरी मां ने अल्लाह के हाथ पर हाथ रखा। बस सुनते जाओ। दोनों ही वलायतों को साथ लेके जुर्रत करने की कोशिश कर रहा हूं कि बादशाह अता फरमा दे भीख, साहिबुल आसर अता फरमाएं और तौफीक दे के वो जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। हुसैन बादशाह फरमाते हैं, जो ही अल्लाह के हाथ पर अल्लाह की जात के मजार का हाथ आया, तो अचानक अली ने क्या कहा? अली ने कहा, अरबी साथ साथ बोल के तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहता, खुतबे को आगे लेके चलना चाहता हूं। लेकिन जो तर्जुमा किया गया उसमें क्या कहते हैं कि रखा, हाथ जब रखा तो अचानक अली कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह लजी, मैं शुक्र अदा करता हूं, हम्द करता हूं अल्लाह की, जिसने अली को अपना लमस दिया। फिर दूसरा जुमला हुसैन कहते हैं कि बाबा ने फरमाया, मैं हम्द करता हूं रब्बुल आलमीन की, जिसे मैंने दुआओं में मांगा था, आज उसने मुझे इस इनाम से सरफराज फरमाया कि मैंने बतूल को छू लिया। अली का शरफ। हाँ, समझ रहे हैं? फातिमा उस हकीकत का नाम जिसके लिए अली तरसता है। कहा, हम्द है उस खुदा की कि आज मैंने बतूल को छू लिया। छू लिया। अब पता नहीं, जो कहते हैं बतूल के यहाँ विलादतें हुई, और अगर बतूल के यहाँ विलादतें होती हैं तो फिर लम यलिद वलम यूलद का क्या करोगे? भाई, मुसलमानों की उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि मैं अक्सर बतूल के सेहन में देखा करती थी। मैंने देखा बतूल चक्की चला रही थी, अचानक उठी, हुजरे में गई और कुछ लाजे के बाद एक बच्चे को हाथ पे उठाया हुआ आई और सेहन में मुसल्ला बिछाया। बच्चे को मैंने समझा जमीन पर रखेंगी, नहीं, मैंने देखा बच्चा हाथों से उतरा। बच्चा हाथों से उतरा,
माँ ने नमाज शुरू की, बच्चे ने भी साथ नमाज शुरू की। कहती है, तरीही कहता है, कहते उम्मुल मोमिनीन बर्दाश्त न कर पाई, भाग कर सदा दी अल्लाह अकबर। रसूल घर में आए, कहा क्या हुआ बीबी? कहा या रसूल अल्लाह अजब मोजरा देखा। क्या देखा? कहा मौला बीबी चक्की चला रही थी, रोजा भी था। अचानक हुजरे में गई, एक बच्चे को लाई, खुद भी नमाज पढ़ी, बच्चे ने भी नमाज पढ़ी। तो आपने फरमाया हाँ, हमें खबर सजदे में हो गई थी। जब हम सजदे में थे, रुको रुको, हम सजदे में थे कि बतूल ने हमें सजदे में आकर बताया या रसूल अल्लाह हसन आ गए। इतने बड़े इज्तिमा में तुम्हारी किसी किताब का हवाला नहीं दूंगा। अपने अहले इस्लाम भाइयों की, अपने अहले सुन्नत भाइयों की, उनकी किताब और उनके इमाम काहिर जरजानी अलैहिर्रहमा अपनी किताब तजल्लियात मोहम्मदिया, जो मिस्र के जामिउल अज़हर में आज भी तदरीस में शामिल है, और उस पर डॉक्टर इब्काद ने पूरे मरासले और मकाले लिखे। उन्होंने एक हदीस इस किताब में तजल्लियात में लिखी। काहिर जरजानी अलैहिर्रहमा ने, हम कदर करते हैं उनके इल्म की, वो अलग बात है कि उनके हाथ में वलायत का दामन नहीं, लेकिन उन्होंने कहा उम्मुल मोमिनीन यही चुप नहीं हुई, इसी हदीस की शरह कर रहे थे तजल्लियात में, और कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन ने कहा मौला ये सबसे पहले खबर हमने आपको दी, हमारा फख्र क्या होगा, मोमिनों के लिए क्या आजाज होगा इस हदीस का। तो रसूल कहने लगे, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे माबूस किया, जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, हमने हसन की विलादत पर अपनी उम्मत को तोहफा दे दिया कि हमारी उम्मत जब भी नमाज के लिए खड़े हो, मेरे औसिया में से जिसका भी तसव्वुर सजदा गाह पे रखे, उसकी नमाज उस जैसी होगी। तुम्हारी किताबों के अब भी हवाले नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्ला को जुर्रत हो जाती है। अखबारी है, खबर वाहिद है, मुसलसल नहीं है, हसन गरीब है। हसन भी कभी गरीब हुआ? हुस्न गरीब है, फला है, जमाल जमा है, सर्फ में नहीं आती, नहू में नहीं आती, रजाल कशी में नहीं आती, इल्म रजाल में नहीं आती, इमाम से हो नहीं सकती, फला कुरान की आयत के खिलाफ है, फला के खिलाफ है, फला जय्यद आलिम ने ये कहा, फला फकीह ने ये कहा है। भाई अगर गैर मासूम की तकलीद हो सकती है तो फिर पहले की भी कर लो। अगर गैर मासूम नायब हो सकता है तो फिर पहला भी नायब है, दूसरा भी नायब है। मुझे तो कुछ कहने में डर नहीं लगता, क्यों कि मैं तो अली का बंदा हूं। डरे तो वो जिसका अल्लाह कमजोर है। हम क्यों डरे? मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ अली इब्ने अबी तालिब के। खुदा की कसम, अबू तालिब के कलमे को छोड़िए,
अबू तालिब का तो सिर्फ इसे बेटा करार देना ही तुम्हारे अल्लाह को बचा गया। हमारे पास तो वो तौहीद है जो अली की तौहीद है, जो मुस्तफ़ा की तौहीद है। कितनी ज्यादती करते हो रब्बुल आलमीन के साथ, रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अपने अल्लाह को इतना नीचे ले आते हो कि बहस में आ जाए, चाहे वो अल्लाह और अली की बहस ही क्यों ना हो। जो अल्लाह बहस का हिस्सा बन जाए वो अल्लाह नहीं होता। इतना कमजोर अल्लाह नहीं चाहिए हमें, तो वो अल्लाह चाहिए जिसे मोहम्मद सजदा करता है, जैसे बतूल ने सजदा किया, जिसे हसन ने किया, जिसे हुसैन ने किया, वो चाहिए। इतना कमजोर नहीं चाहिए। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना मोहम्मद वाले मोहम्मद की हकीकत किस खुदा की तरफ ले। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो काबिल फ़हम हैं और काबिल गौर हैं। देखो कुमैल से कह रहे थे अली, कुमैल कायनात का हर इंसान मुशरिक है। अली कह रहे हैं, अली कायनात का हर इंसान मुशरिक है। कुमैल कांपने लगे, कहने लगे मैं भी, कहा हाँ तुम भी। हालत गैर हो गई कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई की और कहने लगे मौला आपके सामने खड़े हैं, आपसे तालीम ली, फिर भी मुशरिक। कहा हाँ मुशरिक। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि कायनात के हर इंसान का तसव्वुर खुदा दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जितने इंसान उतने अल्लाह। भाई मेरे तसव्वुर खुदा में और आपके तसव्वुर खुदा में बहुत फर्क होगा। जहां आपका खुदा खत्म हो रहा हो, भाई ये फिक्र के तफावत हैं, फिक्र के अंदाज हैं। हो सकता है मैं अली को बंदा समझ के फजाइल पढ़ रहा हूं, सामने आप में से कोई ऐसी फिक्र वाला है जो कुछ मैं अली के बतौर बंदा कह रहा हूं वो आपके अल्लाह की तारीफ है। देखिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बंदा समझ के तारीफ कर रहा हूं, आपको खतरा पड़ गया कि भाई इसका मयार इल्मी क्या है। ये जहां पे अली की बंदगी रख रहा है मैं वहां पे अल्लाह की अलवियत रख रहा हूं, तो इसमें अली का कोई कसूर नहीं, अली का कोई कसूर नहीं। ये तफावत फिक्र है, तफावत फिक्र। अब अली ने क्या कहा? हर इंसान का खुदा अलग है दूसरे से। तुम लोग कभी मुहिद नहीं बन सकते, मुहिद नहीं बन सकते, खुदाए वाहिद को कभी नहीं मान सकते, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में उसका तसव्वुर खुदा अलग है। कहा मौला फिर क्या होगा? कहा जब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते, जब तक उस तसव्वुर खुदा पर ईमान न लाओ जो मोहम्मद के जहन में है। तो खुदा वो जो मोहम्मद के दिमाग में है, जो तुम्हारे दिमाग में है ना, वो अली की एक फजीलत से, वो कमालों वाला जिसने अली बना दिया और जरा नहीं झिझका, अपने जैसा मसले आला खल्क करके इतना दावा खुदाई कि अपने जैसे से पूछ रहा है, ओ मेरे जैसे बता अल्लाह कौन है, क्या दयानत है अली की। उस जैसा होकर कह रहा है तू है। बस ये जो तू है ना, यही तौहीद है। तो सुनते जाओ। मैंने बहुत ज़हमत दी अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, लेकिन रसूल के इस वसी से पूछा गया मौला
अब्दुल्लाह का क्या माना है? अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का क्या माना है? कहा अल्लाह का बंदा, कहा मौला अल्लाह का बंदा क्या नाम है? आपने इरशाद फरमाया इधर आ, तुझे मारिफत नहीं अब्दुल्लाह किसे कहते हैं? कहा मौला अल्लाह का बंदा। कहा इधर आ, अली तुझे बताएं, ये 3 लफ्ज हैं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, 3 लफ्ज हैं, अल्लाह का बंदा। अब ये का मैं हटा रहा हूं, अब 2 रह गए, अल्लाह बंदा। अल्लाह बंदा, और अगर उल्ट कर दूं, बंदा अल्लाह। तो अली ने उसे मुस्कुरा के फरमाया, ये जो का है ना, का, ये मैं हूं। ये जो अल्लाह का बंदा, इसमें का मैं हूं। अगर मैं बिस्मिल्लाह अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी, अली कह रहे हैं ये का मैं हूं। आमने सामने थे अल्लाह और बंदा, और अगर बीच में अली ना होते तो अब अल्लाह कहता बंदा और बंदा कहता अल्लाह, वो ये हो जाता, ये वो हो जाता कि ज़हूर अली जाहिर हुआ। दोनों में फर्क किया, कहा अल्लाह अगर मखलूक की तरफ देखेगा तो मेरे जरिए से उसे फिर अपनी मखलूक लगेगी, और मखलूक अगर उसे देखेगी तो मेरे जरिए से कि फिर उसे अपना अल्लाह लगेगा। भाई 4 ने रसूल की दावत की, 4 ने रसूल की दावत की। अमीर ने, बस मखल ना हुई है, बस मैं तेजी से बढ़ रहा हूं, और देखिए मैंने एक दफा भी घड़ी नहीं देखी, क्योंकि ये जिक्र घड़ियों का मोहताज नहीं। बस जब थक जाएंगे या इब्रार किसी और को ले आएंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन तब तक हम क्यों महरूम रहे जिक्र से? हम जहमत भी नहीं बनेंगे। रसूल खुदा की दावत की अली ने, रसूल आए और खाना खा के चले गए। दावत की बतूल ने, दूसरे दिन रसूल आए, तनावुल फरमाया खाना और चले गए। तीसरे दिन हसन मुश्तबा ने की, रसूल आए, खाना खाया, चले गए। चौथे दिन हुसैन ने खाना दावत दी, रसूल आए, खाना खाया, चले गए। दरवाजे पे थे, दरवाजे पे कि बतूल की कनीज। बस तुम्हें वलायत फातिमा बताना चाहता हूं। कहा या रसूल अल्लाह कल मेरी तरफ से खाना। कहां बेटी? अच्छा ये तुमने हदीस पढ़ी है ना कि सैयदा ने एक दिन अपने लिए रखा था काम करने के लिए, और फिजा आराम करती थी। खुदा की कसम मुल्ला ने तर्जुमे में गुंडागर्दी की, खुदा की कसम इल्मी गुंडागर्दी, इल्मी गुंडागर्दी।
और कहा आराम करने के लिए। हालांकि खुदा की कसम रसूल ने आके अपनी बेटी से कहा था, बेटी एक दिन तू अली अली किया कर, ये काम करेगी, एक दिन फिजा को अली अली करने दिया कर, तू काम किया कर। तो छोड़ दे। अली हक, अली हक, जीतते रहो, जीतते रहो, जीतते रहो। तुमने ही मेरे अंदर से उगलवाया। जी हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कोई खरीदार है या नहीं, ये काम खरीदारों का है ही नहीं, ये मोमनों का काम है, मोमनों का। या अली, या अली, या अली मदद समझ रहे ना, ये तो मोमिन की अमानत है। वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र, हमें एक दूसरे को वसीयत करके जानी है, अली की और करबला की। भाई दावत दी फिजा ने, बस मैं तेजी से बढ़ जाऊं, फिजा ने दावत दी। अब रसूल आ गए, अमीर ने देखा, ताजीम के लिए सब खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आमद की कोई इतला न थी? कहा नहीं, फिजा ने दावत की। अली ने फिजा की तरफ देखा, शहजादी ने दरूद पढ़ा, अली मुस्कुरा दिए। अब पांचों बैठ गए, दस्तरखान सज गया। फिजा ने आके बीबी के कान में एक सरगोशी की, बीबी ने सर को हिलाया। फिजा का इख्तियार देखिए, साहते कुद से इलाही में, यानी बीबी के हुजरे में फिजा दाखिल हुई। जहां पर शहजादी की नालैन थी, उस पर सजदे में गिर पड़ी और कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूं, और रुक जाओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये फिजा किस शय का नाम है, ये कौन सी इबादत वजूद में ढल गई। भाई रसूल की बेटी गई रसूल की बारगाह में अली के साथ, यानी मज़र सिफात और मज़र ज़ात दोनों चलते हुए रसूल की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे, बाबा एक कनीज अता कीजिए। एक कनीज, 6 हिजरी का वाकया, 6 हिजरी में बीबी तशरीफ ले गई। कहा बाबा एक कनीज का सवाल है, मुझे बताइए। मांगने कनीज गई थी, रसूल ने कहा जाओ बेटा, मैं शाम को आऊंगी, शाम को आऊंगा, माफ कीजिएगा, शाम को आऊंगा। शाम को रसूल आए। अली खुद फरमाते हैं कि हमारे लिहाफ में रसूल ऐसे दाखिल हुए कि आपके कदमों मुबारक की ठंडक मेरे सीने पे थी, यानी एक ही बिस्तर में मैं, बतूल और रसूल, एक ही चादर में मैं, रसूल और बतूल, तीनों। और रसूल ने कहा बेटी आज तुम आई थी एक कनीज के लिए, हम आपको आए हैं एक तस्वीर देने। कभी आपने गौर किया, मांगी कनीज थी, मिल तस्वीर रही है, और किसी ने भी एतराज नहीं किया कि मौला मांगी तो कनीज थी, दे तस्वीर रहे हो। लेकिन अताए रसूल पर अली को भी भरोसा है, बतूल को भी, सखावत रसूल पर भरोसा है कि रसूल किसी के सवाल को रद्द नहीं करते। अब रसूल ने कहा बीबी 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे ये तस्बीह पढ़ो, ये कायनात में अफजल तरीन तस्बीह है। अच्छा या रसूल अल्लाह। बीबी ने कहा पढ़ूं? कहा बेटे ये तस्बीह पढ़।
ये अफजल तरीन तस्बीह है। और ये कहकर रसूल चले गए। बीबी नमाज फजर में आई और रसूल की बताई हुई तस्बीह शुरू की। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह के बाहर किसी की सफाई करने की आवाज आई। बतूल बाहर निकली, फिजा वजूद में आ गई। सैयदा ताहिरा से कि मगरिब की नमाज मानवियत में सैयदा हैं और ये तस्बीह मखसूस है मगरिब के साथ, यानी जहां मालिकन वही कनीज। ये है रसूल की तस्बीह और कह रही है ए अल्लाह, अच्छा हवाला चाहिए? तबीयत में घबराहट होगी ना, फजाइल बर्दाश्त में जो नहीं आते। घबराहट तो कुदरती बात है जी। एक नहीं, 3 हवाले, 3 हवाले। आइए सरकार, रोक दिया मैंने जिक्र। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारह दीगर बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर बात भी चलती रहेंगी। ये जिक्र खत्म होने वाला नहीं। और तुम्हारे चेहरों की जियारत हो गई मुझे। अब क्या हुआ, चलें मैं ये हदीस मुकम्मल करके, क्यों कि मेरी आदत में दाखिल नहीं है कि मैं किसी जाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद को इंतजार कराऊं। अब क्या हुआ, सैयदा के नालायन पे सजदा रेज़ हैं और कह रही हैं ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूं, तू जानता है मैं कौन हूं, तुझे मेरे उस शरफ का वास्ता जो मुझे कनीज़िए बतूल में हासिल है। मैंने खाने पे उन्हें बुला लिया जो इस्मा अल्लाह हैं, जो तेरी सिफात हैं, यानी तेरे ऐस्म और तेरी सिफतें दस्तरखान पर हैं। ऐ अल्लाह, इनके शान मुताबिक खाना नाजिल फरमा। भाई सरकार अल्लामा नूरुद्दीन दमिश्की, कौन वाकिफ नहीं उस मुहद्दिस से, 640 हिजरी में उन्होंने फिजा पे एक सवाने उमरी पे किताब लिखी और उससे यही वाकया लेकर फिजा ज़हब यानी चांदी सोना। अब क्या करूं, इबरार इससे ज्यादा खूबसूरत समझ सकता है कि जब ये अदबी जुमला आ जाए, चांदी सोना, क्या फिक्र थी नूरुद्दीन दमिश्की की अलैहिर्रहमा की। मुहद्दिस हैं दमिश्क के, 640 हिजरी में ये किताब उन्होंने लिखी, फिजा ज़हब, फिजा यानी चांदी सोना, और उसी से ये रवायत लेके हदिया कर रहा हूं। और किसी को एतराज हो तो बेटा अभी खड़े होना है, अली की मजलिस में बैठे हो, यहां डरपोक का कोई काम नहीं। हैदर, और अपने साहिब मिंबर से सवाल नहीं करोगे तो क्या गैर से करोगे? फजाइल मिंबर से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? एतराज मिंबर के सामने नहीं रखोगे तो किधर जाओगे? फिरका वारियत करेंगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सवाल करने की जुर्रत पैदा कीजिए, अकल की खुराक है सवाल। मत झिझकिए किसी से भी। जहां देखिए अली की दुश्मनी हो रही है, वाजिब जहाद है, वहीं खड़े हो जाओ, कहो या इसकी दलील दो या निकल जाओ।
ये कहां का तकद्दुस है कि कोई आए और 1 घंटे में अली पर शक पैदा करके चला जाए। बिल्कुल नहीं झिझकना, ये हक है तुम्हारा, हक है तुम्हारा, और अली ही हक है, अली ही हकूक है, अली ही हकीकत है। अली ही सब कुछ है। अब कहा इस्माए इलाही, सिफात इलाही, बैठे हैं दस्तरखान पर, इनकी शान मुताबिक खाना नाजिल फरमा। क्या सिर्फ यही कहा? नूरुद्दीन दमिश्की ने कहा कि फिजा ने एक और जुमला भी मनाजात में कहा, और कहा मौला मैं मूसा नबी से अफजल हूं। क्यों कि तेरे नबी को सिर्फ इस वजह से उलिल आज़म तूने बनाया कि उसे बीबी के नाम लेने की इजाजत थी। मूसा को बीबी का नाम लेने की इजाजत थी, इसीलिए वो उलिल आज़म। और फिजा कह रही हैं वो उलिल आज़म इसलिए बना कि मेरी मालिकन का नाम लेता और मैं साथ रहती हूं। कहा इनके लिए खाना, भाई मैं इरफान की इस हदीस को हदिया कर दूंगा, और तुम इस पे सोचना जरूर कि बीबी ने क्या कहा कि एक खाना आसमान से नाजिल हुआ इन 5 के लिए। ये 5 जाहिर हैं, बातिन इनका एक है। अब क्या हुआ? खाना जो आया तो नूरुद्दीन दमिश्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शहजादी ने उसे खोलकर देखा फिजा ने, और जो ही देखा पीछे हट गई और सजदे में गिर पड़ी। कहा अल्लाह ये खाना नहीं मांगा, वो खाना मांगा है जो खुद तेरे सामने है। वो खाना गया, दमिश्की फरमाते दूसरा खाना आया, फिजा ने खुशी से उठाया और 5 के सामने रख दिया। 5 ने तनावुल फरमाया। अल्लाह जाने क्या था, मुझे खबर नहीं। दमिश्की कहते जब रसूल जाने लगे तो फिजा से कहने लगे फिजा बोलो क्या चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह बस खादिमा पे इतना करम कीजिए। आपने फरमाया है हम सब मोहम्मद हैं, दिखा दीजिए कैसे हैं। भाई दिखा दीजिए। रसूल ने कहा अच्छा। ये कह के रसूल ने, दमिश्की कहते हैं रसूल ने अपने हाथ खोले कि अली आगे बढ़े, रसूल में जम हो गए। फिर बतूल आगे बढ़ी, रसूल में जम हो गई। हसन आगे बढ़े, रसूल में जम हो गए। हुसैन आगे बढ़े, जम हो गए। तब रसूल ने कहा फिजा देख लिया हम एक कैसे हैं। जीते रहे हैदर बात। जीते रहो बेटा, जिंदा रहो हमेशा। मौला इज्जत दे, मौला आप सबको इज्जत दे। अली 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 हैदर। आप लोग जिए बेटा, आप लोग जिए, आप लोग जिए। और इस तहजीब आले मोहम्मद को आगे ईमानदारी से मुंतकिल कीजिए बगैर शक के।
बगैर शुबा के मुंतकिल कीजिए, क्योंकि इस वलायत पर अल्लाह का बहुत कुछ खर्च हुआ है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का नहीं, अल्लाह का। इस वलायत के लिए अल्लाह को बतूल को दरबार भेजना पड़ा। बस एक रवायत पे इक्तफा कर रहा हूं और अपने बच्चों से इजाजत मांगता हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि खतीजा बिस्तर बीमारी पे हैं, ये मेरे लफ्ज हैं, कहां खतीजा कहां बीमारी। लेकिन आमर आ गया था, खतीजा लौट आइए। खतीजा लौटने की तैयारी फरमा रही थी कि कहा बतूल जरा अपने बाबा को बुलाओ। रसूल काबा के करीब थे कि बीबी ने पुकारा। तारीख मक्किया इब्ने ज़ुहबिर रबी अरब के हिजाज के मशहूर मुअर्रिख लिखते हैं कि रसूल 3 मरतबा अपनी आबा में फंस कर गिरे। तेजी से बीबी के पास पहुंचे, कहा खतीजा क्या हुक्म है? कहा सरकार लौट रही हूं, पर एक वादा दीजिए मेरी बतूल कभी न रोए। रसूल 4 कदम पीछे हटे और कहने लगे खतीजा तेरा हुक्म सराखों पर पहले मेरी हाथ की हथेली में देख। खतीजा ने आंखें उठाई, रसूल की हथेली में देखा, एक दरबार है, लोग हंस रहे हैं, एक बूढ़ी औरत है जो रो रही है। कहा मौला ये कौन है? कहा तेरी बतूल है। लानतुल्लाह अलैह।